हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज की वीडियो में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं अभी वर्तमान में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में। वर्तमान में होने वाली कुछ घटनाएं कुछ इस हिसाब से हैं। आपको मालूम होगा, भारत आर्थिक रूप से बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारा शेयर मार्केट जो शेयर बाजार है वो भी अराउंड 4 ट्रिलियन 4.5 ट्रिलियन के अराउंड पहुँचने वाला है। साथ ही साथ जो 5 ट्रिलियन का जो नारा दिया था, जो हमारे भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसको भी पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं और पूरी की पूरी जनता भी उनके साथ है, इसमें नो डाउट। 2024 में अगर देखा जाए तो उनके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, उनके मतलब सत्ता में आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं अगर वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए। अब हाल ही में होता क्या है कि जो आपको मालूम होगा, कोई भी शेयर मार्केट चलता है इसमें से कि वहाँ पर जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीदते हैं उस चीज़ों से चलता है। उसी आंकड़े पर यह निर्धारित किया जाता है कि आखिरकार ये देश आर्थिक दृष्टि से कितना स्टेबल रहने वाला है, कि अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, कम इन्वेस्टमेंट आता है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था क्या रहेगी, स्थिर नहीं रहेगी। ये आपको समझना होगा। ये कुछ बेसिक पैमाने हैं मार्केट के। तो ये अब लेकिन क्या होता है, मंडे के दिन पूरा का पूरा मार्केट धराशायी, एकदम से ब्लड बाथ टाइप का, मतलब होता है ना कि एकदम से धड़ाम से गिर जाना, धड़ाम से गिर जाता है। और उसके कुछ कारण ये रहते हैं, कई कंपनियां जो अपने को एक्सपेंड करना चाह रही थी, उन्होंने क्या किया कि अपनी जो भारत के जो कंपनी में जो हिस्सेदारी थी वो बेच दी। और जैसे ही भारत की हिस्सेदारी एक दो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बेची, उससे क्या होता है कि मार्केट में एक असमंजस की स्थिति आ जाती है कि कहीं फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे हैं तो कहीं कुछ होने वाला तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वैसा तो नहीं हो। तो छोटे छोटे इन्वेस्टर भी क्या करते हैं, अपना पैसा फटाफट निकालने लगते हैं जब किसी चीज़ों के प्राइस एकदम से डाउन जाते हैं। यही चीज़ हमें देखने को मिला था पेटीएम पर भी, जब आरबीआई ने गाइडलाइन जारी करी पेटीएम के, तो पेटीएम का डायरेक्ट शेयर 600 से 400 पे आ गया और उससे भी नीचे चला गया थोड़ा सा। फिर बाद में दूसरे दिन रीग्रोथ हुआ, थोड़ा सा उसने बढ़त बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर से गिर गया। तो ये चीज़ होती है कि और दूसरे फिर जब मार्केट में असमंजस आती है तो एकदम से लोग पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं, और यही हुआ। और ये ऑल टाइम हाई भी चल रहा था। अब इसके चुनाव पर क्या परिणाम होने वाले हैं, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है कि वर्तमान में जो सरकार है वो किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रही है, कि आर्थिक दृष्टिकोण से हम सशक्त हुए हैं, और नो डाउट हम लोग सशक्त भी हुए हैं। लेकिन जो वर्तमान गवर्नमेंट है, चुनाव से पहले कुछ कंपनियां क्या करेंगी कि अभी पैसा बना के, अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है तो पैसा बना के निकाल लिया, बाद में जब फिर से डाउन हो जाएगा तो फिर से इन्वेस्ट करेंगी और उससे उनका पैसा कंटिन्यूसली बनता रहेगा। तो एक नॉर्मल सी प्रोसीजर है। ये तो एक इंसिडेंट हो गया। दूसरा इंसिडेंट अगर देखा जाए तो हमारा पड़ोसी चीन, जो कि एक स्टेटमेंट देता है कि अरुणाचल प्रदेश में आप भारत विकास नहीं कर सकता, भारत डेवलपमेंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भारत का अधिकार नहीं है। भारत का अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना उसको क्या मानता है कि ये चाइना का हिस्सा है। और ये चीज़ अभी निकल कर सामने इसलिए आई क्योंकि अभी हाल ही में एक टनल का उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और किरण रिजिजू जी ने, जो कि मंत्री हैं भारत सरकार के अंदर। उन दोनों ने मिलकर एक अरुणाचल प्रदेश में टनल का उद्घाटन किया। और उस टनल का एक रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मान लो किसी दिन खुदा न खास्ता किसी दिन थोड़ा सा मनमुटाव हुआ दोनों सेनाओं के बीच में, चाइनीज सेना और भारतीय सेना के बीच में, तो हम इजीली वहाँ पर अपना गोला बारूद पहुँचा सकते हैं इजीली। तो ये दो घटनाएं आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दो घटनाएं कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो इमेज है उसको डेंट करने का, या कहीं ना कहीं उस चीज़ को ऐसे एम्पलीफाई करने का या दिखाने का, एकदम चुनाव से पहले ये चीज़ हो रही है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप थोड़ा सा एक ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे एक इंटरनेशनल लेवल पर भी लोग इन्फ्लुएंस करने का सोचते हैं किसी देश की चुनावों को, किसी देश के इलेक्शंस को। आप इस बारे में क्या मत रखते हैं, क्या सोचते हैं, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी प्रोपेगेंडा को लेकर होती हैं या किसी पर्टिकुलर एक उद्देश्य को लेकर बनाई जाती हैं, तो ज़रूर मैं आपके सामने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।